हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकाश मैथमेटिक्स। चलिए आज हम लोग बात करेंगे आगे इंटीग्रेशन में वाई पार्ट्स की बात कर रहे थे, यू इंटू वी का इंटीग्रेशन निकाल रहे थे। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखे थे, आगे देखते हैं आज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इंटू साइन टू एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है। तो देखिए ये अलजेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो अलजेब्रिक को यू मानेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक को भी मानेंगे। तो यहाँ से हम बात करेंगे तो यू बाहर होगा यानी एक्स स्क्वायर बाहर होगा, इंटीग्रेशन निकाला जाएगा साइन टू एक्स का, ठीक है। माइनस बोलिए डीसी किसका होगा, एक्स स्क्वायर का डीसी होगा, है ना। और इंटीग्रेशन साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन और इस पूरे का इंटीग्रेशन सॉल्व करिए। एक्स स्क्वायर इंटू बोलिए साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू माइनस एक्स स्क्वायर का डीसी टू एक्स, साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू और इंटू में डी एक्स। सॉल्व किया जाए तो माइनस एक्स स्क्वायर बटे टू इंटू कॉस टू एक्स, और माइनस यहाँ से टू से टू चला गया, माइनस आई माइनस क्या होगा प्लस एक्स इंटू कॉस टू एक्स इंटू डी एक्स। आगे सॉल्व करिए तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू और इंटू कॉस टू एक्स प्लस फिर से देखिए यू इंटू वी है ना। तो यू इंटू वी है तो यू बाहर कीजिए, एक्स बाहर, इंटीग्रेशन किसका होगा कॉस टू एक्स का, माइनस यहाँ देखिए एक्स का डीसी होगा, है ना, कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन होगा, इस पूरे का इंटीग्रेशन होगा। सॉल्व कीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर बटे टू इंटू कॉस टू एक्स प्लस एक्स इंटू बोलिए कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन टू एक्स अपॉन टू माइनस बोलिए एक्स के डी सी वन, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन टू एक्स अपॉन टू और इंटू डी एक्स। सॉल्व कीजिए तो माइनस एक्स स्क्वायर बटे टू और इंटू कॉस टू एक्स प्लस यहाँ पे एक्स बटे टू और इंटू साइन टू एक्स माइनस यहाँ एक बटे दो बाहर हो जाएगा, है ना, साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है। आगे इसको कैलकुलेट किया जाए तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू और यहाँ पे कॉस टू एक्स प्लस एक्स बटे टू और यहाँ पे साइन टू एक्स माइनस वन बटे टू, बोलिए साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू और प्लस में शी। आगे सॉल्व किया जाए तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू है इंटू कॉस टू एक्स प्लस एक्स बटे टू इंटू साइन टू एक्स माइनस माइनस प्लस एक बटा दो दूनी चार कॉस टू एक्स और प्लस में क्या होगा शी। नोट कीजिए इसको। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स क्यू इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक्स क्यू इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसको सॉल्व करना। तो देखिए इसमें एक्स क्यू है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो पहले पुट कर दीजिए, है ना। पहले पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, बोलिए एक्स स्क्वायर का डीसी क्या होता है टू एक्स, एक्स के डीसी डी एक्स, टी के डीसी डी टी, तो इसीलिए डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन टू एक्स। सॉल्व करिए तो एक्स क्यू और साइन एक्स स्क्वायर को हम माने टी और डी एक्स के जगह पे डी टी अपॉन टू एक्स, एक एक्स चला जाएगा, वन बटे टू कॉन्स्टेंट बाहर ले आइए, एक्स स्क्वायर और इंटू साइन टी इंटू डी टी, वन बाई टू एक्स स्क्वायर है भाई, एक्स स्क्वायर को क्या रखेंगे टी इंटू साइन टी और इंटू डी टी। चलिए वन बाई टू इंटू यू इंटू वी दिख रहा है, तो यू बाहर टी बाहर, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस टी का डीसी साइन टी का इंटीग्रेशन और इस पूरे का इंटीग्रेशन। आगे सॉल्व करिए, वन बाई टू इंटू टी इंटू बोलिए साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस टी माइनस टी का डी सी वन, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस टी इंटू डी टी, ठीक है। सॉल्व कीजिए आगे, तो यहाँ पे देखिए वन बाई टू इंटू यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ध्यान से देखिए माइनस टी कॉस टी, है ना, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉस टी का इंटीग्रेशन। आगे सॉल्व करिए तो वन बाई टू इंटू माइनस टी कॉस टी
बोलिए कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन टी और प्लस में सी 1/2 इंटू माइनस, बोलिए टी बराबर क्या है एक्स स्क्वायर, कॉस टी के जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर, प्लस साइन टी के जगह क्या है एक्स स्क्वायर और प्लस में क्या होगा सी। नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आगे। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है, एक मिनट, साइन रूट एक्स का इंटीग्रेशन है ना, यहाँ पे दे रखा है साइन रूट एक्स का इंटीग्रेशन। तो देखिए इसमें भी सबसे पहला काम करना है, रूट एक्स इज इक्वल टू टी मान लीजिए, ठीक है। अब रूट एक्स इज इक्वल टू टी माना तो यहाँ से रूट एक्स का डी सी क्या होता है 1/2 रूट एक्स, एक्स का डी सी डी एक्स और टी का डी सी डी टी। सॉल्व करिए तो डी एक्स इज इक्वल टू 2 रूट एक्स आई इंटू डी टी, तो इसीलिए यहाँ से डी एक्स इज इक्वल टू 2 और रूट एक्स को मानूंगा टी आई इंटू डी टी। चलिए साइन रूट एक्स को टी, डी एक्स के जगह पे 2t इंटू डी टी है ना, 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, टी आई इंटू साइन टी आई इंटू डी टी। बोलिए 2 इंटू यू इंटू बी है तो यू बाहर, वी का इंटीग्रेशन, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस टी का डी सी, साइन टी का इंटीग्रेशन, इस पूरे का इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना। सॉल्व करिए 2 इंटू टी, बोलिए साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस टी, क्लियर है, माइनस टी का डी सी क्या है 1, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस टी इंटू डी टी, ठीक है। सॉल्व करिए 2 इंटू माइनस टी कॉस टी, माइनस आई माइनस क्या होगा प्लस, और यहाँ पे कॉस टी इंटू डी टी। आगे सॉल्व करिए तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 इंटू माइनस टी कॉस टी, और यहाँ पे देखिए प्लस कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन टी प्लस सी। सॉल्व करिए 2 इंटू माइनस टी, टी के जगह क्या है रूट एक्स है, और कॉस टी के जगह क्या है रूट एक्स है, और प्लस साइन टी के जगह क्या है रूट एक्स है, और प्लस में क्या है सी। नोट कीजिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है इसको देखते हैं, है ना। तो मान लीजिए एक क्वेश्चन और दिया है एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ था ना, पहले हो चुका था लगता है, ठीक है। एक्स लॉग एक्स हुआ था, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, इसका इंटीग्रेशन चाहिए। तो ये अलजेब्रिक का लॉगरिथमिक कहते हैं। अलजेब्रिक ये पहले आया कि एल पहले आया, तो एल पहले आया तो इसको यू इसको वी। देखिए यू बाहर यानी लॉग एक्स बाहर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस, बोलिए यहाँ पे क्या होगा यू का डी सी यानी लॉग एक्स का डी सी, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, इस पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है भाई। बोलिए लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स क्यू अपॉन 3, लॉग एक्स का डी सी 1/x, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू अपॉन 3 और इंटू डी एक्स। सॉल्व करिए एक्स क्यू अपॉन 3 या इंटू लॉग एक्स, माइनस एक्स से एक्स चला गया तो 1/3 और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। चलिए एक्स क्यू अपॉन 3 और इंटू लॉग एक्स माइनस 1/3, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स क्यू अपॉन 3 या प्लस सी। चलिए सॉल्व कीजिए एक्स क्यू अपॉन 3 इंटू लॉग एक्स माइनस 1/3 या 9 इंटू एक्स क्यू और प्लस में क्या होगा सी। नोट कीजिए इसको फटाफट। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगली क्वेश्चन है x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर, इंटीग्रेट x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसको सॉल्व करना है।
तो देखिए यू इंटू वी है, लॉगरिथमिक फंक्शन है और ये अलजेब्रिक फंक्शन है, तो लॉगरिथमों को यू माना तो यू बाहर, यानी लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाहर किया, एक्स का इंटीग्रेशन माइनस लॉग एक्स का डीसी, एक्स का इंटीग्रेशन, इस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, आगे बढ़िए। लॉग एक्स का होल स्क्वायर, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लॉग एक्स का डीसी क्या होगा 1/x, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डी एक्स। अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो चुका है, लॉग एक्स का होल स्क्वायर था, है ना, तो लॉग एक्स का होल स्क्वायर का डीसी क्या होगा 2 log x, और लॉग एक्स के क्या होगा 1/x, और यहाँ पे एक्स का इंटीग्रेशन बोल दीजिए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 r इंटू क्या है डी एक्स। सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस ये एक्स से एक्स से चला गया, 2 से 2 चला गया, तो आ गया क्या एक्स लॉग एक्स और इंटू डी एक्स। चलिए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस यू इंटू बी है ना, यू इंटू बी है तो यू बाहर होगा, वी का इंटीग्रेशन, तो यू किसको मानना है भाई, लॉग एक्स को यू मानना है, तो बोलिए लॉग एक्स बाहर होगा, एक्स का इंटीग्रेशन माइनस यहाँ से देखिए लॉग एक्स का डीसी होगा, है ना भाई, एक्स का इंटीग्रेशन होगा, इस पूरे का इंटीग्रेशन होगा। क्लियर है, आगे इसको कैलकुलेट किया जाए तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस लॉग एक्स इंटू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, है ना, और माइनस लॉग एक्स का डीसी क्या होगा 1/x, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और इंटू डी एक्स। सॉल्व किया जाए तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे गुना कर देते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और इंटू में लॉग एक्स, एक एक्स से एक एक्स चला गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, देखिए माइनस और ये माइनस क्या होगा प्लस, 1/2 कांस्टेंट बाहर, एक्स का इंटीग्रेशन तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, है ना, और प्लस में क्या होगा सी, गुना हो चुका है तो प्लस में क्या होगा सी, और इसको गुना करके नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कीजिए इसको, सब लोग नोट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेट लॉग एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। इसको सॉल्व करके आप लोग दिखाइए, लॉग एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। सब लोग सॉल्व कीजिए। ठीक है, देखिए कैसे बनेगा, ध्यान से समझिए। लॉग एक्स है अपॉन एक्स है और इंटू डी एक्स है। इसमें अभी आप सोच रहे होंगे कि क्या आप यू इंटू वी, तो गलत है, आप पुट कर लीजिए पहले, इस लॉग एक्स को टी पुट करिए, सब्स्टिट्यूशन लगाना है ना। तो लॉग एक्स का डी सी क्या होता है 1/x इंटू डी एक्स और टी का डी सी डी टी, तो इसलिए यहाँ से डी एक्स बराबर आ गया एक्स डी टी। ठीक है भाई, चलिए आइए लॉग, इस लॉग एक्स के जगह क्या रखा है टी अपॉन एक्स और डी एक्स के जगह क्या है एक्स इंटू डी टी, एक्स से एक्स जा रहा है, तो यहाँ से देखिए क्या हो गया भाई लॉग टी डी टी। सॉल्व किया जाए तो 1 में कुछ नहीं गुना तो 1 गुना 1 लॉग टी इंटू डी टी। अब कितना सो लॉग टी का, तो लॉग टी का डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो यू इंटू वी लगाऊंगा तो 1 इंटू लॉग टी किया, इसको क्या मानूंगा यू, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन आई लेट है ना, आई के बाद एल आता है और बाद ए टी ई आता है, तो अलजेब्रिक बाद में आता है, पहले एल आता है, तो लॉग टी बाहर होगा। ठीक है, और किसका इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन माइनस लॉग टी का डी सी टी के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे फिर किसका इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन और यहाँ पे पूरे का इंटीग्रेशन, है ना, तो लॉग टी और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है टी, क्योंकि बगल में डी टी है तो 1 का टी होगा। ठीक है, माइनस लॉग टी का डी सी क्या होता है 1/t, 1 का इंटीग्रेशन टी इंटू डी टी, टी से टी चला जा रहा है, तो टी से टी चला जा रहा है तो यहाँ पे क्या आया टी लॉग टी माइनस यहाँ पे देखिए 1 का इंटीग्रेशन है 1 इंटू डी टी। चलिए टी लॉग टी माइनस 1 का इंटीग्रेशन टी प्लस में क्या होगा सी, बोलिए टी कितना है लॉग टी और इंटू में पहले से कितना था लॉग टी की जगह रख दीजिए, तो टी के अच्छा सॉरी टी कितना है
लॉग एक्स है ना भाई, लॉग एक्स, और टी के जगह लॉग टी, टी के जगह लॉग एक्स, और माइनस फिर क्या है लॉग एक्स, और प्लस में क्या है सी। नोट कीजिए इसको फटाफट, सब लोग नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, है ना। तो इस तरह का लॉग में बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो उसको इसी प्रकार सॉल्व कर लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं बताता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करके दिखाइए। तो रूट एक्स इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसको सॉल्व करके दिखाइए। रूट एक्स इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, सब लोग सॉल्व कीजिए इसको, सब लोग सॉल्व कीजिए। चलिए देखिए ध्यान से क्या करना है। तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन है और ये अलजेब्रिक फंक्शन है, तो इसको u और इसको v। तो देखिए log x का होल स्क्वायर बाहर होगा, है ना, और इंटीग्रेशन किसका निकालना है रूट x का, माइनस यहाँ पे देखिए log x का होल स्क्वायर का डीसी करेंगे, रूट x का इंटीग्रेशन करेंगे, इस पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे। चलिए log x का होल स्क्वायर, रूट x का मतलब है x पर पावर 1/2 का इंटीग्रेशन। चलिए log x का होल स्क्वायर क्या होगा 2 log x, और log x का डीसी क्या होगा 1/x, और रूट x का मतलब x पर पावर 1/2 का इंटीग्रेशन, ठीक है, और इस पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। आगे सॉल्व करिए भाई। तो log x का होल स्क्वायर है, क्लियर है, x पर पावर 1/2 का इंटीग्रेशन x पर पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 2 log x है, और इंटू 1/x है, x पर पावर 1/2 का इंटीग्रेशन 3/2 अपॉन 3/2 और इंटू डी एक्स। चलिए सॉल्व कीजिए आगे। तो 2/3 इंटू एक्स पर पावर 3/2 और इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे देखिए 2/2 दूनी 4, देख लीजिए 2 और 3/2 पलट जाएगा, 2/3 तो 2 दूनी 4/3, ठीक है। एगो एक्स काटूंगा तो एक्स पर पावर 1/2 बचेगा, और इंटू में log x बचेगा, इंटू में dx बचेगा, ठीक है। देखिए 3/2 का मतलब 1.5 में से 1 कटेगा तो आधा बचेगा ना यार। आगे बढ़िए 2/3 x पर पावर 3/2 इंटू log x का होल स्क्वायर, और माइनस 4/3 इंटू u इंटू v है, u e v है, तो u बाहर यानी log x बाहर, x पर पावर 1/2 का इंटीग्रेशन चलिए आगे बढ़ेंगे। माइनस अब देखिए अब क्या होगा log x का डीसी, ठीक है। log x का डीसी, x पर पावर 1/2 का इंटीग्रेशन, इस पूरे का इंटीग्रेशन, क्लियर है। आगे बढ़िए 2/3 x पर पावर 3/2 और इंटू log x का होल स्क्वायर है भाई, माइनस 4/3, और यहाँ पे देखिए x पर पावर 1/2 का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो log x इंटू एक्स पर पावर 3/2 और बटा में 3/2 माइनस बोलिए log x का डीसी क्या होता है 1/x, x पर पावर 3/2 और बटा 3/2 और इंटू में क्या होगा dx। आगे बढ़िए 2/3 इंटू एक्स पर पावर 3/2 और इंटू log x पर पावर 2 माइनस 4/3, और यहाँ पे देखिए ऐसा करते हैं 3/2 पलट जाएगा 2/3, और यहाँ पे log x अच्छा 2/3, और पहले क्या लिख देते हैं भाई x पर पावर 3/2 इंटू log x, है ना, माइनस ये 2/3 पलट जाएगा इधर, और x कटेगा तो x पर पावर 1/2 होगा, तो x पर पावर 1/2 और इंटू dx, ठीक है। आगे इसको कैलकुलेट किया जाए तो आगे सॉल्व करेंगे तो 2/3 x पर पावर 3/2, और यहाँ पे देखिए log x का होल स्क्वायर है ना, माइनस 4/3 और इंटू 2/3 और x पर पावर 3/2 और इंटू में log x है ना, और माइनस 2/3 और x पर पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा x पर पावर 3/2 और बटा में 3/2, ठीक है, और प्लस में क्या आएगा c। तो देखिए 2/3 x पर पावर 3/2 और यहाँ पे log x का होल स्क्वायर, इसको गुना कर दीजिए 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, x पर पावर 3/2 इंटू log x, ये पलट जाएगा 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, है ना,
आई गुना होगा तो 4 चौ 16, 9 9 81 और एक्स पर पावर क्या होगा 3/2 और प्लस में सी। नोट कीजिए इसको फटाफट। ठीक है, सब लोग नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेट log x बेस में 10 है और इंटू डी एक्स, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे मामला गड़बड़ है, बेस में 10 है तो पहले इस बेस में 10 को हमको हटाना होगा भाई, क्योंकि log x और बटा log 10 फॉर्मूला होता है और इंटू डी एक्स। चलिए log 10 कांस्टेंट है, बाहर ले आइए, तो 1 बटा log 10 और इंटू में इंटीग्रेट log x इंटू डी एक्स। देखिए ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि बेस में 10 रहता है तो हम इसका कोई फॉर्मूला नहीं डीसी का जानते हैं ना इंटीग्रेशन का जानते हैं, तो इसलिए बेस में जो 10 है उसको साफ हटा दीजिए। तो 1 बाई log 10, अच्छा यहाँ पे देखिए 1 इंटू log x है और इंटू डी एक्स है। चलिए 1 बटे log 10 है और इंटू बोलिए u इंटू भी नज़र आ रहा है ना। इसको मैं बोला u और इसको क्या बोला v, तो u बाहर होगा तो log x बाहर होगा, 1 का इंटीग्रेशन माइनस log x का डीसी, 1 का इंटीग्रेशन, पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, सॉल्व करिए। 1 बाई log 10 बोलिए log x, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x माइनस log x का डीसी 1 बाई x, 1 का इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स, x कैंसिल हो गया। 1 बाई log 10 और यहाँ पे देखिए x इंटू log x होगा और माइनस यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन होगा। सॉल्व करिए तो देखिए 1 बाई log 10 और यहाँ पे देखिए x इंटू log x है भाई और माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x और प्लस में क्या होगा शी। नोट कीजिए इसको सब लोग। ठीक है, जल्दी नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मान लिया जाए हम लोग को दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 1 इंटू log x, इसको बनाना है। चलिए सब लोग इस पर ट्राई कीजिए। x स्क्वायर प्लस 1 इंटू log x इंटू डी एक्स, इसको ट्राई कीजिए सब लोग। सब लोग बनाइए इसको। चलिए अलजेब्रिक है, लॉगरिथमिक है, तेरा u है भी। बोलिए log x बार इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 1 का, ठीक है, माइनस डीसी करना होगा log x का, इंटीग्रेशन करना होगा x स्क्वायर प्लस 1 का और इंटीग्रेशन इस पूरे का। आगे बढ़िए। log x इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा x क्यू अपॉन 3 और 1 का इंटीग्रेशन x माइनस log x का डीसी क्या होगा 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू अपॉन 3 या प्लस 1 का इंटीग्रेशन x और इंटू डी एक्स। सॉल्व कीजिए। एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स, देखिए 1 बाई एक्स इंटू ऊपर x कॉमन लीजिए तो एक्स स्क्वायर बटे 3 और प्लस 1 और इंटू डी एक्स। सॉल्व करिए तो x प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 और इंटू लॉग एक्स, x चला गया तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन 3 का इंटीग्रेशन और माइनस यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन, अलग अलग कर दिया भाई। सॉल्व करिए, माइनस गुना हो भी गया तो x प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 और इंटू लॉग एक्स माइनस 1 बाई 3 कॉन्स्टेंट बाहर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 का इंटीग्रेशन। चलिए x प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 और इंटू में है लॉग एक्स माइनस 1 बाई 3 इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू अपॉन 3 माइनस 1 का इंटीग्रेशन एक्स और प्लस में क्या होगा शी। इसको और आगे सॉल्व किया जाए तो एक्स प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 और इंटू में लॉग एक्स माइनस देखिए 1/3 दिया 9 और इंटू एक्स क्यू और माइनस एक्स और प्लस में क्या होगा शी। नोट कीजिए इसको। ठीक है, तो आप लोग इस बुक में बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर 41 तक बना सकते हैं, है ना। 62 क्वेश्चन है टोटल, तो फिलहाल 41 तक 19.10 है ना।
में 1 से 41 तक आप क्लियर कर सकते हैं, टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अगली क्लास में बताएंगे कुछ और एग्जाम्पल है, जिसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला भी एग्जाम्पल नहीं आया तो इस पर अगली क्लास में एग्जाम्पल कराएंगे। ठीक है भाई, तो बाकी अगली क्लास में।